ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक ऐसा असुर जो कठोर तपस्या में लीन था और जिसकी तपस्या को देखकर सभी देवता बहुत भयभीत हो गए। और कौन है यह असुर जिसने की महादेव की इतनी कठोर तपस्या? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था तारकासुर। वह भगवान शिव का परम भक्त था और कठोर तपस्या में लीन था। तारकासुर को यह ज्ञात था कि केवल महादेव का वरदान ही उसे अमरता का वरदान प्रदान करा सकता है। उसने कठोर तपस्या का निश्चय किया। वह घंघोर जंगल में चला गया और जहाँ उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी तप की अग्नि से देवताओं के आसन भी डोलने लगे। इंद्रदेव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे उपाय पूछने लगे। इंद्रदेव ने कहा, ब्रह्मदेव, यदि असुर तपस्या में सफल हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया करके कुछ उपाय करें। ब्रह्मा जी ने गहरी चिंता में कहा, तारकासुर का तप वाकई अतुलनीय है। मैं उसे वरदान देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन महादेव ही एकमात्र हैं जो उसके अहंकार को कुचल सकते हैं। अब सभी देवताओं ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस दुष्ट असुर को वरदान देने से पहले सोचिए, कहीं यह पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी न बन जाए। परंतु महादेव अपने भक्तों की तपस्या को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अंत में वे प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, दिशाएं कांपने लगी और आकाश में बिजली चमकने लगी। तारकासुर ने अपनी आंखें खोली और सामने त्रिशूलधारी, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और भस्म से लिपटे हुए भगवान शिव खड़े थे। तारकासुर ने तुरंत महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मेरी तपस्या यदि आपको स्वीकार है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई भी देवता, मानव या असुर मुझे मार ना सके। महादेव कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तारकासुर, प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है उसका अंत अवश्य होगा। अमरता का वरदान देना संभव नहीं। तब तारकासुर ने भोलेनाथ के भोलेपन का फायदा उठाकर भोलेनाथ से कहा, महादेव, आप मुझे यह वरदान दे कि केवल आपका पुत्र ही मुझे मृत्यु दे सके, बाकी कोई भी मुझे हरा ना सके। महादेव बोले, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि केवल मेरे पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जब तक मेरा पुत्र जन्म नहीं लेता तब तक तुम अजय रहोगे। तारकासुर ने हंसते हुए महादेव को प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, महादेव कभी विवाह नहीं करेंगे क्योंकि वह सती के वियोग में लीन है। अंत में उनका कोई पुत्र नहीं होगा और मैं सदा अमर रहूंगा। परंतु देवताओं के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। तारकासुर अपने नए वरदान से उत्साहित होकर तीनों लोकों पर अधिकार जमाने लगा। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्रदेव को पराजित किया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। यमराज को भी उसने अपने वश में कर लिया और धरती पर भी उसने भयंकर आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तारकासुर ने जो सोचा है वह सत्य प्रतीत होता है, परंतु भविष्य ने कुछ और ही तय किया है। धरती पर एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। यह दिव्य स्त्री और कोई नहीं बल्कि सती के रूप में जन्मी माता पार्वती थी, जो धरती पर अवतरित हुई थी। जल्दी माता पार्वती को पता चल गया कि उन्हें महादेव से विवाह करना है। कैसे हुआ माता पार्वती का जन्म और कैसे उन्होंने शिव जी को पालने के लिए कठोर तपस्या की। महादेव माता पार्वती से विवाह क्यों नहीं करना चाहते थे? भगवान विष्णु कैसे बने महादेव और माता पार्वती के विवाह की एक महत्वपूर्ण कड़ी? तारकासुर ने कैसे माता पार्वती की तपस्या भंग करने का प्रयास किया? इसका भाग 2 जल्दी हमारे चैनल पर रिलीज होगा। कि ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीव चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।